हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। इसके मैंने 14 एपिसोड जो अपलोड कर दिए हैं, ये 15वां एपिसोड है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं सुने तो चैनल में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सुन सकते हैं। 10 प्रतियोगिता एक विजेता बने और विजेता बना। एक प्रतियोगिता प्रेरणा की 3 गुणा खुराक की तरह काम करती हैं। यह बिजनेस में प्रयास और समय के निवेश पर अधिकतम लाभ देती हैं। प्रतियोगिताएं मेरी निजी पसंद है। हर प्रतियोगिता को जीतकर ही मैंने अपनी निजी ब्रांड और इस बिजनेस में बहुत संपत्ति बनाई है। शुरुआत में मेरा लक्ष्य खुद एक विजेता बनना होता था। मैं हमेशा अन्य लोगों से पहले विजेता बन जाया करता था। अधिकांश समय में मैं कंपनी के पहले कुछ विजेताओं में से एक हुआ करता था। मेरी उपलब्धियों के साथ मेरी टीम का आकार भी बढ़ने लगा। मैंने हर प्रतियोगिता में अपनी टीम के सबसे ज्यादा अचीवर्स बनाना का काम किया। प्रतियोगिता एक अतिरिक्त आय या इनाम है जो एक विशिष्ट टारगेट को पहले से निर्धारित समय पर पूरा करने से मिलती है। प्रतियोगिता कंपनी या टीम कोई भी करा सकता है। बहुत बार ये प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप पर भेजने के लिए भी की जाती हैं। अगर अच्छे से प्रमोट किया जाए तो ये प्रतियोगिताएं आपके बिजनेस को रफ्तार से बढ़ाती हैं। प्रतियोगिताओं से बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे आपकी आय बढ़ती है, आपकी टीम के सदस्यों की आय भी बढ़ती है, टीम के सदस्य टीम से जुड़े रहते हैं, आप एक विजेता लीडर के रूप में जाने जाते हैं, आपको प्रतियोगिता विजेता के रूप में एक विशेष पहचान मिलती है। सारी टीम इससे काम करने की सही मनोदशा में आ जाती है। इससे मुफ्त के रिवॉर्ड्स या ट्रिप मिलते हैं, नए लीडर्स नए सेंटर बनते हैं, साथ ही टीम में गति भी आती है, आदि आदि। अगर आपको प्रतियोगिता पसंद है तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां लिखी गई हैं जिनसे आपको प्रतियोगिता परिणाम कई गुना बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रमोशन से बहुत फर्क पड़ता है। यह कभी मत सोचना कि प्रतियोगिता अपने आप काम करने लग जाएगी। आप इन्हें इस तरह प्रमोट करें लगे कि आपकी जिंदगी इस पर आश्रित हो। सभी प्रकार के टूल्स जैसे वीडियो, ब्राउज़र, स्ट्रक्चर आदि का मीटिंग में प्रयोग करें। व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के लिए विशेष अभियान तैयार करें। जल्दी ही शुरुआत करें। काम में गति बनने में समय लगता है। जैसे ही प्रतियोगिता की घोषणा होती है, जल्दी ही काम की शुरुआत कर दें। प्रतियोगिता के दौरान सफलता पाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करना बहुत जरूरी है। विशिष्ट रिकॉग्निशन, इनवाइट्स, प्रमोशन मीटिंग आदि करने के लिए विशेष प्लान बनाइए। प्रतियोगिता की घोषणा के तुरंत बाद मुख्य लीडरों की एक मीटिंग रखें और आपकी पूरी टीम को एक ही भाषा में बात करनी चाहिए। अचीवर बने, अचीवर बने, अचीवर बने। बहुत जल्दी ही एक अचीवर बने। एक विजेता ही अन्य विजेताओं को तैयार कर सकता है। सबसे पहले अपनी प्रतियोगिता जीतें, फिर अपनी टीम को अचीवर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। गलत तरीके से नहीं अपनाएं। मैंने देखा है कुछ लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत मात्रा में या गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं इत्यादि। आज ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आने वाले कल में गलत परिणाम मिले। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी टीम में कोई गलत गतिविधि शुरू हो, इसलिए अपनी टीम पर नजर बनाकर रखें। अगर सही से क्रियान्वित हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में प्रतियोगिता आपकी यात्रा को बहुत जल्दी आगे बढ़ाती है। साधारणतः आप एक साल में जो हासिल करते हैं, एक प्रतियोगिता के कारण आप 2-3 महीनों में हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगिता जादू करती है। मेरे बिजनेस में अधिकांश लीडर ने अपना टॉप इनकम लेवल कुछ प्रतियोगिता के दौरान ही जीता था। मेरी टीम के 2 लीडरों ने प्रतियोगिता का पूरा उपयोग किया। वे हैं अमित बत्तन और चंचल बस। वह खुद अपनी प्रतियोगिता भी डिजाइन करते हैं, अपनी टीम को सक्रिय रखते हैं। आप प्रतियोगिता के दौरान अपनी नियमित आय से 3 से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। स्मार्ट बने, प्रतियोगिता का अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रतियोगिता के बारे में अपने अच्छे दोस्तों से सीखता रहता हूँ। मेरे वे दोनों दोस्त एक गतिशील जोड़ी है, संजय अग्रवाल और इंदु अग्रवाल। 11 सोशल मीडिया आपके बिजनेस का टर्बो चार्जर। प्रश्न यह नहीं कि हम सोशल मीडिया अपनाएं या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम इसे कितना अच्छे तरह से कर सकते हैं। जब मैंने भारत में वर्ष 2007 में यह बिजनेस शुरू किया था, तब कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, न ही फेसबुक था। तब संचार का साधन था सिर्फ फोन और मैसेज। यूट्यूब, फेसटाइम, स्काइप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य बहुत सारी नई तकनीकें उस समय मौजूद नहीं थी। उस समय सोशल मीडिया नामक कोई चीज भी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एसएमएस नामक एक ही विकल्प था, जिसके जरिए हम एक साथ कई लोगों को एक बार में संदेश भेज सकते थे। इस पर हमें गर्व था। तब जो भी हम संभव हो सकता था वह तो फोन पर किया ही जा सकता था, अथवा लोगों से एक एक कर मिलकर। अजनबियों से मिलने के लिए उनसे मीटिंग करनी पड़ती थी, सिर्फ फोन पर बात हो पाती थी। जब मैं अपनी कंपनी का स्टार परफॉर्मर था तो मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि बिजनेस में मेरे लिए कितना अच्छा चल रहा है। यह काम भी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर करता था और उस समय हमारी पहुंच भी बहुत सीमित थी। किसी नए शहर में बिजनेस शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम था। इस नई तकनीक ने पहली को सारी रुकावटों को ध्वस्त करके नई उम्मीदें को जन्म दिया है। अगर इसका सही से प्रयोग किया जाए तो इससे बिजनेस में असंभव सी गति और बढ़त हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया में से बिजनेस के 2 प्रमुख क्षेत्रों में हमारा संचार और पहुंच पहले की अपेक्षा बहुत आगे पहुंच जाता है। अपनी टीम के साथ बातचीत करना, उन्हें टीम में होने वाली हर उपलब्धि एवं अच्छे काम से अपडेट करना, उन लोगों से संपर्क रखना जो अब हमारी टीम में नहीं है, अजनबियों और अन्य लोगों से संपर्क रखना जिन्होंने हमारे साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है,
आइए ये समझें कि इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार सोशल मीडिया से लाभ उठाया जा सकता है। अपनी टीम से संचार और बातचीत। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, इसमें लोग प्रेरित रहें, लगातार परफॉर्म करते रहें। उसके लिए उन्हें हमेशा यह महसूस होना जरूरी है कि वह एक बढ़ते और विकसित होने संगठन के भाग में है। उन्हें भी संस्थान या उसके अन्य लोगों के साथ जुड़ाव महसूस हो। यह जुड़ाव सुरक्षा, काम करने की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे पास कोई ऑफिस, कोई औपचारिक पद या कोई अधिकारिक संबंध नहीं होते। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ औपचारिक संबंधों से ही जुड़े होते हैं। उन्हें अन्य लोगों एवं टीमों के साथ लगातार जोड़ कर रखना कभी कभी एक चुनौती बन जाता है। लोगों के बीच ये संबंध अब तक प्रोग्राम के द्वारा चलाए रहे थे, पर अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो इस संबंध एवं संपर्क को एक अलग मुकाम पर ले जाया जा सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया टूल द्वारा संस्थान के हर समय पता चलता रहता है कि संस्थान में क्या चल रहा है। लोग गतिविधियां, उपलब्धियां, प्रोग्राम, बहुत सारे संवादों के जरिए संस्थान में सुरक्षित एवं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब लोग फील्ड में काम करते हैं तो उन्हें सफलता भी मिलती है, साथ साथ थोड़ी अस्वीकृति एवं निराशा भी। आप और आपके सहकर्मी उन लोगों से मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। कभी कभी आपको एक उम्मीद की किरण चाहिए कि चीजें जल्दी सही हो जाएंगी। सबसे अच्छी उम्मीद उन लोगों की सफलता की कहानियां से आती है जो आपकी जैसी यात्रा से गुजर रहे होते हैं। अगर कुछ लोगों की कामयाबी मिल रही हो जो आपके जैसे काम कर रहे हैं तो आपको भी जरूर मिलेगी। जो लोग हमारी टीम में नहीं है उनके साथ संवाद करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग हमेशा ही नए लोगों की तलाश में रहते हैं। हमारी संरचना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, हमारे पास एक नए व्यक्ति के लिए जगह होती है। सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों को जल्दी पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग नए लोगों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है जो शायद आपके बिजनेस में आना चाहे। आप अपनी गतिविधियां, उपलब्धियां, जीवन शैली को सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपने लिए इज्जत एवं विश्वसनीयता बना सकते हैं। इसके माध्यम से अब स्थान, दूरी कोई पैमाना नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आदि की एक पोस्ट से आप सारी दुनिया में संपर्क कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को खोज के लिए पोस्ट डाल सकते हैं जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया सभी के लिए मौजूद है और इसका खर्च भी बहुत कम है। यह बात जरूर है कि हम यहाँ पर किसी बड़े अभियान की बात नहीं कर रहे जिसमें पैसे देकर प्रमोशन या विज्ञापन जारी किया जाते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ आप सही लोगों से जुड़ते हैं, पर जो लोग आपसे मिलने के लिए भी आते हैं तो वह अच्छे से जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, वह आपसे क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर ली है तो जो लोग आपसे मिलने आएंगे वो आपके लिए एक अच्छे प्रोस्पेक्ट ही होंगे। इसका अर्थ यह है कि लगभग वह आपसे जुड़ने के लिए ही आ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा सुझाव दूंगा कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे आपके लिए प्रोस्पेक्ट की कभी ना खत्म होने वाली पाइपलाइन बने। आप जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उससे आपकी निजी ब्रांड पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया में आप किस प्रकार पहचाना जाना चाहेंगे। आप जब भी सोशल मीडिया में जा रहे हो कृपया इन दिशा निर्देशों एवं शिष्टाचार का पालन करें। सोशल मीडिया में आप जो भी डाल रहे हैं उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि जो भी चीज सोशल मीडिया में जाती है उसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आप सोशल मीडिया में बस ऐसे ही आते जाते हो तो ठीक है, पर अगर आप खुद के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया से अच्छा बिजनेस पाना चाहते हैं, तो आपको इसे रोज समय देना होगा। यह सुनिश्चित करें आप नियमित रूप से वही सही सामग्री डाल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक कार्यनीति की तरह करना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस को बनाने में इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ इससे प्रवेश करें। किसी सोशल मीडिया एजेंसी या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर इस यात्रा में आगे बढ़ें। एक बार जब आपने इसमें घुसने का निश्चय कर लिया है तो हाथ में कुछ समय एवं रकम दोनों लेकर इसमें घुसें। अगर आपका उद्देश्य सोशल मीडिया में कोई प्रोफेशनल लाभ कमाना नहीं है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, कम से कम समय लगाएं, अपने समय के लिए नियमित रहें। सोशल मीडिया के संसार में खो जाना आसान है। सावधानी भरी बात है किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, किन्हें आप अपना दोस्त बनाते हैं, उनसे कभी प्रति सावधान हो जाएं। कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में उन लोगों से बातचीत करते हैं या उनसे सलाह लेते हैं जिन्हें आपसे विकास में रुचि नहीं है, या आप किसी को भी आंख बंद कर फॉलो करते हैं या क्रॉस लाइन से संपर्क बनाए रखते हैं, या अगर आप इसमें सामान्य जानकारी हासिल के लिए हैं, तो भी कृपया ध्यान रहे सोशल मीडिया में मौजूद किसी भी चीज को करने से पहले अच्छी तरीके से सोचें। बेकार की चीजें ना देखें। विश्वस्त स्रोतों तथा विश्वसनीय एवं साबित हुई सूचनाओं पर ध्यान लगाएं। उन लोगों की ही सलाह माने जो उसे पहले कर चुके हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको कोई नया आइडिया मिले तो पहले आप खुद इस्तेमाल करें। अगर अच्छे परिणाम मिले तो धीरे धीरे अपनी टीम को इसमें शामिल करें। कुछ सारे लोग हर नई आई चीज को क्रियान्वित कर अपना ध्यान एवं अपनी गति खो बैठते हैं। नकारात्मक कमेंट्स को सावधानी से हैंडल करें। सोशल मीडिया में किसी प्रकार का झगड़ा न करें। अगर आपके पास कोई नकारात्मक संदेश आता है तो उसे पढ़ें। अगर कोई गलती है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। उस व्यक्ति को बताइए आप इस संबंध में और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्यक्ति को यह कहें कि वह आपको निजी संदेश भेजे।
अब प्रश्न यह उठता है, अपने बिजनेस में आपको किस प्रकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। मुझे पता है जो भी लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वे सभी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहले से ही मौजूद हैं। तो जब मैं यहाँ सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका सरल अर्थ यह है कि सोशल मीडिया में गंभीरता से काम करना, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। मैंने कुछ रणनीतियां ट्राई की हैं और अन्य लोगों को भी विभिन्न चीजें ट्राई करते देखा है। मैंने मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए। कुछ प्रोग्राम अटेंड करें, अपने अपलाइन से परामर्श लें, पहले बिजनेस के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी लें और फिर सोशल मीडिया में काम करना शुरू करें। इस पुस्तक में दिए सफलता बढ़ाने वाले गतिवर्धकों को फॉलो करें, जल्दी को सफलता पाएं। आप इस पुस्तक में बताए गए सिस्टम को अपनाकर बहुत जल्दी ही शुरुआत कर सकते हैं। इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करो, इन्हें अपनाओ, फिर अपने सहकर्मियों को सिखाओ। एक बार जब आपको इस बिजनेस में सफलता मिलने लगे, आपका बिजनेस ठीक से चलने लगे, तो सोशल मीडिया को शुरू करने का यही सही समय है। सोशल मीडिया के लिए प्रयुक्त प्रयासों का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना नहीं है, पर आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इससे आपके मौजूदा नेटवर्क मार्केटिंग को एक सही गति मिलेगी, आगे के कामों के लिए एक तैयारी भी शुरू होगी। इसके साथ जब भी आप सोशल मीडिया में काम करना शुरू करें तो सारे प्लेटफॉर्मों पर एक साथ शुरू ना हो जाएं। उस चैनल के साथ काम करना शुरू करें जो आपको उस समय सबसे सही लगे, फिर अगले 3 से 4 हफ्तों में दूसरा अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद तीसरा। मैं आपको सबसे पहले अपना आधार बनाने और फिर सोशल मीडिया में जाने को कहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया मुफ्त में मौजूद है। आजकल सभी सी बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो लोगों की नजर में आएंगे। आपको सोशल मीडिया के लिए लगातार समय मिलेगा। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है तो आप सोशल मीडिया के लिए भी कुछ समय देने के लायक हो जाते हैं। फिर लोग भी यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अधिकांश लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी रखते हैं, पर उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो विश्वसनीयता हो, सफल हो। इसलिए थोड़ी सफलता हासिल कीजिए, फिर उसे सोशल मीडिया में फैलाइए। सोशल मीडिया में तैयारी के साथ जाइए, इसमें हर रोज जाइए। एक दिन पहले ही इस संदर्भ में तैयारी कर लीजिए। इस बिजनेस में आपका मुख्य काम लीडर बनाना है। आपके पास अपने बिजनेस में करने के लिए बहुत सारा काम है। एक बार जब आप सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, तो आपको सिलसिलेवार ढंग से काम करना चाहिए। आपको एक नियमित क्रम से सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मौजूद रहना पड़ेगा। अपनी सामग्री के बारे में सचेत रहें। आप सभी को एक बार में टारगेट नहीं कर सकते। पहले अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच लें। उन टारगेट ऑडियंस को उस सामग्री का चयन कर लें जो उन्हें टारगेट कर सके। सोशल मीडिया की यात्रा पूरी तरह से अलग है, पर यह बहुत ही फायदेमंद है। उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। हमेशा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फायदे की चीजें देते हैं। उनके काम आने वाली जानकारी, टूल्स, ज्ञान विकास के लिए कौशल एवं तकनीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? अब मार्केटिंग इस बारे में नहीं है कि आप क्या बनाते हैं, बल्कि आप कौन सी कहानियां सुनाते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा साधन है। मेरी जिंदगी का मिशन है, मैं लोगों को सशक्त करूं, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने में मदद करूं। मैं दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जिंदगी को सकारात्मक तरीके से बदलना चाहता हूं। सोशल मीडिया के मैं पिछले कुछ सालों के मेरे अनुभव से मैंने यह सीखा। इससे बहुत कम समय में मैंने अपने प्रभाव को कई गुणा करने में मदद मिलती है। मैंने कई बड़े लीडरों जैसे हिगडन, फ्रेंजर, जॉन मेल्टन, रॉब स्प्री आदि को देखा है। मुझे पक्का विश्वास है मैं इन टूल्स के इस्तेमाल करके मेरे पाठकों एवं अनुयायियों की जिंदगी में और परिवर्तन कर सकता हूँ। 12 स्पष्टता और फोकस। स्पष्टता शक्ति। आप एक ऐसा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जिसे आप नहीं देख सकते। आज सबसे तेज कार खरीद सकते हैं, आप सबसे तेज कार खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपकी अपनी विंड स्क्रीन पर कोहरा या धूल हो तो आप तेजी से गाड़ी नहीं चला सकते। तो सवाल कार के बारे में नहीं है, सवाल यह है कि क्या आप स्पष्ट रूप से आगे की सड़क देख सकते हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप अभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप इस व्यवसाय से क्या चाहते हैं, तो वास्तव में कोई प्रगति नहीं है। आप कुछ आय भी अर्जित कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तब तक एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य नहीं बन सकता और बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि आप यह व्यवसाय क्यों कर रहे हैं। स्पष्टता जुनून, गति, उत्साह लाती है। स्पष्टता आपको ताकत देती है। स्पष्टता के बिना गति असंभव है। जब आप जानते हैं कि आप यह व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, आपकी दैनिक कामकाज में प्रभाव आता है और इससे अधिक और तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं। सफल योद्धा वह औसत आदमी है जिसके पास लेजर जैसी फोकस है। सफल योद्धा वह औसत आदमी है जिसके पास लेजर जैसी फोकस है। एक बार जब आप इस बारे में स्पष्ट हो जाते हैं कि आप इस व्यवसाय को क्यों करना चाहते हैं, कौन सी गतिविधियां आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगी, तो आपके लिए यह जरूरी हो जाता है दिन प्रतिदिन उन गतिविधियों को करते रहने पर ध्यान केंद्रित करें। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे वह बढ़ने लगेगा। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। इसका एक बड़ा कारण यह है वे वास्तव में व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कुछ यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कुछ को यकीन ही नहीं है कि यह एक अच्छा व्यवसाय मॉडल है, कुछ को तो संदेह रहता है क्या यह पूरा होगा, तो कुछ के पास हमेशा अंतहीन प्रश्न रहते हैं। कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ अपनी वर्तमान नौकरियां या पैसे में बहुत व्यस्त रहते हैं, कुछ के पास पारिवारिक मुद्दे हैं। जो भी कारण है बहाना पेश करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि यह व्यवसाय तभी बढ़ेगा जब आप इस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आपका ध्यान हटने लगता है तो आपकी उत्पादकता, आपका प्रदर्शन, आपके परिणामों को भी नीचे लाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आपके परिणाम नीचे जाएंगे, आपका ध्यान और नीचे जाएगा। यह चक्र आपको व्यवसाय छोड़ने का मौका देगा। आमतौर पर लोग किसी नौकरी, पेशे या व्यवसाय, उद्यम या अध्ययन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय असंकलित तौर पर शुरू करते हैं। यह उन्हें व्यस्त रखता है, उनके लिए इस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन बना देता है। इसलिए यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यहाँ सफल होने की उम्मीदें कर सकते हैं। अपने आप से कुछ मूलभूत प्रश्न पूछें, अपने वरिष्ठों से अपनी सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें और अपनी सभी ऊर्जाओं को उन गतिविधियों को करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अपने लक्ष्यों को करीब ले जा रही हैं। फोकस सफल होने तक एक रास्ता आखिरकार करें। यह भी याद रखें, आप इसे असंकलित भी करते हैं हुए इस व्यवसाय पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अधिकांश सफल नेटवर्कर्स और मार्केटर्स ने शुरुआती दिनों में अपने व्यापार को असंकलित ही रखा है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उससे आपका जीवन नियंत्रित होता है। प्रत्येक असाधारण उपलब्धि स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरुआती होती है। YouTube पर दीपक बजाज नाम के मेरे चैनल के जब केवल 63 दिनों में 1000 से 10,000 ग्राहक हो गए तो मैंने आसपास के हर कोई व्यक्ति को आश्चर्यचकित देखा। मेरी पुस्तक इसकी लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के भीतर बेस्ट सेलर बन गई। जैसा कि मैं अब इस किताब का संशोधित संस्करण लिख रहा हूँ। इसी किताब को मतलब फिर से लिखा गया है, इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। तो अब इस किताब का मैं संशोधन लिख रहा हूं। तो यह किताब लॉन्च होने के 8 महीने बाद भी अमेज़न पर सभी बिजनेस सेल्फ हेल्प किताबों में टॉप 3 बेस्ट सेलर के बीच बनी हुई है। यह असाधारण वृद्धि इस बात से पूर्ण स्पष्टता के कारण हुई कि मैं अपने वीडियो और पुस्तक से लोगों की सेवा कैसे करने को इच्छुक हूं। लोगों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करने का सच्चा इरादा रखने और हर एक वीडियो में श्रेष्ठ ज्ञान, टूल्स और रणनीतियां के विवरण देने पर ध्यान केंद्रित करने और मेरे द्वारा लिखे गए अध्याय से लोगों को मैंने अविश्वसनीय परिणाम दिए हैं। इस तरीके से भाग जो 4 है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद है भाग 5, एक सफल नेटवर्कर मार्केटर के गुण। तो इसको मैं आने वाले सेकंड एपिसोड में बताऊंगा। तो इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा अभी तक आपने जो जितना सीखा है, अभी तक आपने पूरी बुक सुनी, कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और अभी तो बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। इससे आपकी जो है आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका जो ब्रांड बनेगा।